आपका स्वागत है जेजेके के सीज़न 3 के एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन में। हाँ, मैं पूरा जेजेके जो है जुजुत्सु काइसन वो एक्सप्लेन कर दूंगा, तो हर दिन एक एक एपिसोड आएगा, तो रेडी रहना। अब रेगुलर रहूँगा लॉन्ग वीडियोस में। ख़त्म हो चुका है तो अब अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ डिटेल के साथ। तो देखते हैं अब। तो हम एपिसोड की शुरुआत में यूजी को देखते हैं, जिसके सामने बहुत बड़ा सा कर्स स्पिरिट जो है वो हमला कर रहा था। यूजी जो है वो भाग रहा था उस स्पिरिट से, और थोड़ी देर में जो है यूजी जो है वो पकड़ भी लिया जाता है उस स्पिरिट से। पर तभी यूटा ओकोत्सु जो है वो उस स्पिरिट को मार देता है, जिससे यूजी जो है वो बच जाता है उससे, स्पिरिट से, जिसका मेन एम था यूजी को मारना। मतलब उसने बचाया, लेकिन वो खुद से मारना चाहता है यूजी को। फिर कहानी जो है वो थोड़े समय पहले जाती है। वहाँ पे हम देखते हैं कि जेनिन क्लैन जो है माँ की जिसमें थी, उसका जो सबसे छोटा वायस जो है वो नाया है, और उसको लगता है कि वो बनने वाला है, क्या बोलते हैं, वहाँ का लीडर। जो बात कर रहा था कि टोजी के भाई से भी, और बुराई कर रहा था माँ की, इन सब की। और उसको तो कॉन्फिडेंस था कि वही लीडर बनेगा, तो वो क्या ही अटेंड करे उसके डैड का अंतिम संस्कार। वो तो मतलब टोजी के भाई को भी है ना मजाक उड़ाता है कि उसकी शक्ल बहुत ख़राब है, जिससे जो है ये दोनों गुस्सा हो जाते हैं और हमला करने लगते हैं, लेकिन कैसे तैसे रुक जाते हैं। ये तीनों जो है वो स्पेशल ग्रेड 1 जो है उसके सॉर्सरर थे। और वहाँ पे एक आदमी आता है और वो बताता है कि नाया जो है वो बनने वाला है न्यू लीडर ऑफ जेनिन क्लैन, और सारे जो इंपॉर्टेंट लैंड है और टूल्स हैं, कर्स टूल्स, वो सब भी उसी के अंदर आ जाएंगे। पर एक कंडीशन के ऊपर, कि अगर कोई गोजो साटोरू जो है, जो कि सीज़न 2 में सील्ड हो गया था, वो कैसे तैसे बीमार हो जाता है या मर जाता है, तो टोजी की विश पूरी की जाएगी और मेगुमी जो है वो जेनिन क्लैन का लीडर बन जाएगा। इससे डेफिनेटली वो बहुत गुस्सा हो जाता है कि यार उसको क्यों नहीं लीडर बना रहे हैं, मेगुमी तो यहाँ रहता भी नहीं है। अब वो प्लान बनाता है कि वो मैगुमी और यूजी दोनों को मार देगा, क्योंकि मैगुमी यूजी के पीछे टोक्यो में, तो दोनों को कर देगा। वैसे भी यूजी के ऊपर तो डेथ सेंटेंस है ही, जिससे वो लीडर बन जाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ जो है वो यूजी और चोजो, उसका भाई, हाफ ब्रदर कह सकते हो, वो दिखाते हैं। दिखाया जाता है कि जिसमें जो चोजो है वो बोल रहा है कि यूजी को जुगुत्सु हाई वापस चले जाना चाहिए, पर डेथ सेंटेंस हो गई और यूजी वहाँ पे अब नहीं रह सकते, ये सबको पता है। तो और यूजी जो है उसकी पावर भी अब इंक्रीज हो गई है, इंजरी जो थी वो भी उसकी रिकवर हो गई है, शायद सकूना की वजह से, और हमें सकूना की फिंगर दिखाई जाती है। और यूजी ये भी बताता है कि सकूना जो है वो मैगुमी के खिलाफ, मतलब कुछ सोच रहा है कि वो कैसे टेक ओवर कर ले मैगुमी की बॉडी। और वो ये भी बताता है कि वो काफ़ी गिल्टी फील कर रहा है कि उसकी वजह से काफ़ी इनोसेंट लोग जो है वो मर गए। और इवन चोरी पे चोजो कहता है कि भाई वो यूजी की गलती नहीं है, एक गलत फहमी थी, और उसके जो ब्रदर्स हैं वो भी है ना यही मानते होंगे। फिर यूजी डिसाइड करता है कि वो जो सिटी है उसमें भागेगा और डिस्ट्रैक्ट करेगा सारे कर्स स्पिरिट्स को, जिससे कि पीछे से चोजो सबको ख़त्म कर दे। प्लान यही था। अब इसी बीच काफ़ी फाइट भी चलती है, जो उसको आपको देखना चाहिए, क्योंकि कमाल की एनिमेशन थी मापा के वर्कर्स के द्वारा। वहीं पे चोजो कहता है कि यार तुमने तो अपनी कर्स एनर्जी जो है उसको कंट्रोल करना भी सीख लिया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अब यूजी जो है वो सकूना को भी कंट्रोल कर पा रहा है अच्छे से। पर वहीं पे दोनों को ऊपर एक आदमी दिखता है। वहीं पे नाया कहता है कि भाई अब यूजी और मेगुमी दोनों को वो मार देगा, क्योंकि गोजो जो है वो उन लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करने वाला है। गोजो भाई अपने स्टूडेंट्स को बहुत प्रोटेक्ट करता था, लेकिन अब वो है नहीं, सील्ड हो चुका है, तो यही दिक्कत है। और गोजो के कारण ही जो बाकी क्लैन के लोग थे, जैसे जेनिन क्लैन, वो ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं करते थे। और वहीं पे वो जो है काफ़ी फाइट चालू कर देता, और इवन वो दोनों को डोमिनेट भी कर रहा था अकेले। लेकिन वहीं पे तीनों को जो है काफ़ी महसूस होता है, काफ़ी कस्ट एनर्जी, जो कि अभी ऑल नो रेका की थी। लेकिन यूजी समझता है कि उसने कभी मिला नहीं है यूटा से, कि गोजो साटोरू जितनी एनर्जी किसके पास है। और फिर यूजी देखता है कि भाई वो इग्नोर करना साउंड बाहर की, यूटा था। फाइनली दोनों मिल ही गए। नाया जो है वो उसको तुरंत पहचान लेता है और कहता है कि वो एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, और गोजो साटोरू जितनी उसके पास एनर्जी है। और वो यूटा कहता है कि वो यूजी को मारना चाहता है, क्योंकि जुगुत्सु हाई से ऑर्डर आया है टू किल हिम। तो वो भी कहता है कि ठीक है भाई, तुम भी मारना चाहते हो, मैं भी मारना चाहता हूँ, ठीक। तो वो चोजो पे ध्यान देगा नाया, और यूटा यूजी पे देगा। वहीं पे चोजो जो है वो कहता है यूजी से कि भाग जाओ यहाँ से, वो संभाल लेगा। यूजी भागने लगता है, और चोजो को लग रहा था कि अगर वो भागेगा नहीं तो वो फाइट करेगा अगर यूटा से, तो गोजो जितनी एनर्जी है तो वो आराम से यूजी को मार देगा, इसलिए वो भागता है। लेकिन यूटा भी उसके पीछे जाता है।
वहीं पे चोज़ो जो है वो अपनी ब्लड ब्लड टेक्निक से जो है उसके ऊपर हमला करता है, पर वो बच जाता है। जहाँ पे वो कहता है कि ये टेक्निक जो है वो काफ़ी डरने वाली चीज़ नहीं है और फालतू है, पर वी ऑल नो। अभी हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूटा जो है वो यूजी को पकड़ लिया है, और यही सीन जो है मैंने एपिसोड के पहले देखा था, जिससे हमें पता चलता है कि भाई वो यूजी जो है वो यूटा से भाग रहा था, ना कि कोई कर्स्ड स्पिरिट से। दोनों के बीच फाइट हो रही थी और वी ऑल नो कि यूजी हार ही जाएगा, गोजो जितनी पावर है। इवन यूटा कहता है कि उसके पास पावर सेम है पर वो कंट्रोल नहीं कर सकता अभी गोजो सातोरू जैसे, 6 आई नहीं है, जबकि यूटा जो है बहुत कमज़ोर दिखता है और गोजो के पास 6 आइस है तो वो अच्छे से कंट्रोल कर पाता है एनर्जी। इसलिए यूटा तारीफ़ करता है गोजो की और वो नंबर 1 है, और उसकी एनर्जी ख़त्म नहीं होती है गोजो साटोरू की, पर उसकी हो सकती है यूटा की। अब यूजी भी समझ नहीं पा रहा है कि ये कौन सा हमला करेगा क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी है, और यूटा पे किसी भी हमले का जो है असर भी नहीं पड़ रहा था। पर यूजी मेन कैरेक्टर है भाई, तो वो हार कैसे मान लेगा, तो वो एक चाकू उठाता है, क्योंकि यूजी को याद आता है कि भाई गोजो ने उसे बताया था कि हथियार का भी यूज़ किया जा सकता है एनर्जी हमला करने के लिए एनर्जी के साथ। अब यूजी जो है वो अपनी नाइफ से जो है कैसे तैसे स्वॉर्ड जो है वो तलवार जो है वो यूटा की रोक लेता है। वहीं पे यूटा कहता है कि तुम भाई बहुत ज़्यादा ही कटाना पे ध्यान दे रहे हो, तुम्हें दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए, जो कि रीका थी। लिटरली भाई यूजी जो है वो अपनी नाइफ से कटाना तोड़ देता है, जिसमें यूटा सोचता है कि वो भी तो गोजो का स्टूडेंट ही है यूजी। वहीं पे यूजी सोचता है अब तो ये फाइट ईजी हो जाएगी, क्योंकि कटाना नहीं है तो बिना वेपन के ईजी हो सकती है ये फाइट। और वो यूटा पे अटैक करने ही जा रहा था कि रीका जो है उसको पकड़ लेती है, और वो शॉक हो जाते कि ये क्या है यूजी, और वो हिल भी नहीं पा रहा था, इतना कस के पकड़ा था। और यूटा भाई अपनी टूटी हुई तलवार से भाई घुसा देता है यूजी के बॉडी पर, और वहीं पे यूजी को यूटा मार देता है और सॉरी बोलता है, और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, हाँ कुछ गलतियाँ हुई होंगी, पर आपको कैसा लगा ये रिव्यू मुझे कमेंट्स बताना, और मैं 12 एपिसोड कवर करके ही रहूँगा, हर दिन एक आएगा, तो लाइक कर दो। अगर ऐसा सपोर्ट करोगे तो और सीरीज़ जो है वो एक्सप्लेन कर पाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।